ठीक है भाई लोगों, तो इस पे कोड भी मिल जाएगा तुमको, बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएगी जो चीज़ें करनी है अपने को इसके साथ में। अ, अब इसके अंदर अपने को दो तीन चीज़ें देखनी है। देखो जावा सर्वर पेजेस क्या है, टेक्नोलॉजी है जो वेब पेजेस और डायनेमिक कंटेंट जैसे सर्वलेट बनाता था, सेम चीज़ें ये चीज़ भी कर सकता है। बट जैसे कि विकास ने भी बताया कि पहले अपन क्या करते थे, सर्वलेट के अंदर सर्वलेट के अंदर अपन HTML का कोड लिखते हैं ना, प्रिंट राइटर करके या बाकी चीज़ें करके। ठीक है, जैसे मान ले अपन कोई सर्वलेट देखें, तो जहाँ पर भी अपन प्रिंट आउट करने की ट्राई कर रहे हैं वहाँ प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं ना। ठीक है, बट JSP क्या करेगा, JSP एक ऐसी टेक्निक है जो स्क्रिप्ट की तरह काम, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह काम करती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई या कोई दूसरी स्क्रिप्ट लैंग्वेज हो गई, ये HTML के अंदर ही डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो जाती है, एज ए HTML पेज के अंदर ही दिख जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अपन जब भी कोई JSP पेज बनाते हैं, तो जैसे JSP के अंदर फीचर्स वही बता दिए, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है, रीयूजेबल है। JSP का जो कोड होता है वो भी पहले कंपाइल होके सर्वलेट ही बनता है एट द एंड। जो डॉट जावा फाइल है ना, वो डॉट जावा फाइल ही बनती है। अब इसमें सिंटैक्स होते हैं जिनको अपन दो तीन तरीके की चीज़ें बोलते हैं। एक तो स्क्रिप्टलेट, जो कि ये वाले जो होते हैं लेस देन और परसेंटेज के बीच में जो भी तुम दोगे, वो एक तरीके से जावा का कोड टाइप कर सकते हो तुम इसमें। एक्सप्रेशन, ये डायरेक्टली प्रिंट आउट के लिए यूज़ में आता है कि जिसमें इक्वल टू, जैसे लेस देन परसेंटेज वाला है तो उसमें तुम कोडिंग कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। एक्सप्रेशन है जो लेस देन परसेंटेज और इक्वल टू पे काम कर रहा है, इस पर तुम जो भी लिखोगे वो डायरेक्ट HTML पे प्रिंट हो जाएगा जाके। ठीक है, बाकी डिक्लेरेशन के लिए भी टैग्स यूज़ कर सकते हो, जिसमें तुम वेरिएबल डिक्लेयर करना या कोई फंक्शन डिक्लेयर करना, वो सारी चीज़ें की जा सकती है। तो इस तरीके से ये कोड बनता है। तो जैसे मान लो ये कोड है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, HTML ही लिख रहे हैं, वेलकम पेज लिख दिया, ये भी HTML का कोड हो गया, ये भी HTML का कोड हो गया। बट इसके अंदर अपन ने जावा का स्क्रिप्ट यूज़ कर लिया। अपन ये प्रिंट करवा रहे हैं क्या, आज का डेट प्रिंट करवाने की ट्राई कर रहे हैं अपन। ठीक है, करंट डेट एंड टाइम प्रिंट करवा रहे हैं। फिर जावा के स्क्रिप्टलेट के अंदर कुछ प्रिंट आउट करवा रहे हैं, लूप्स का यूज़ कर रहे हैं अपन, और उस यूज़र नेम को प्रिंट करवा रहे हैं अपन बार बार। ठीक है, अब ये जो गेट कर रहा है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर किसी पहले वाले इंडेक्स पेज से, तो जाके ये यूज़ होगा। तो अब इसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं ना। जैसे मान लो तुम कहीं पे भी पेज बनाओगे, JSP सेम, कुछ भी नाम दे दो JSP पेज को भी, अपना फर्स्ट JSP हो गया। ठीक है, इसके बाद में JSP फाइल स्टैंडर्ड सिंटैक्स भी चाहिए हमें, JSP का, या फिर XML सिंटैक्स में चाहिए, बट नॉर्मली स्टैंडर्ड सिंटैक्स में ही रखो जो अपने समझ में आ जाएगा इजीली। और ये वैसे हो जाना चाहिए था बट ये नहीं हुआ, फिर से अपन रिक्रिएट कर लेते हैं। अब नाम कुछ और रख देते हैं इसका, न्यू JSP ही रखते हैं, फिनिश। न्यू JSP अपना क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें भी सेम वो छोटी छोटी चीज़ें आ गई अपनी जो अपने को चाहिए थी, कि HTML हेड JSP पेज आ गया, इसका नाम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आ गई। अब अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपन इसके अंदर दो तीन चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। पहला, अपन टेस्ट आउट करते हैं ये वाला कोड स्क्रिप्टलेट वाला, कि ठीक है, एक काम करते हैं अपन, ठीक है, 5 को प्रिंट कराते हैं, या फिर अपन वहाँ से जो डेटा आ रहा है उसको प्रिंट कराते हैं। तो दोनों तीनों चीज़ें यूज़ करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड के नीचे अपन ने इस कोड को यूज़ कर लिया। ठीक है, जावा कोड, तो ये इंटीजर वेरिएबल बनाया अपन ने, काउंट इसमें 5 स्टोर कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया। अब इस HTML पेज को कॉल कैसे करना है, अपन अपने इंडेक्स में जाते हैं और सबमिट में उसी पेज का नाम यूज़ करते हैं ना, न्यू JSP, न्यू JSP, JSP स्मॉल में ही है, तो न्यू JSP, इसको सेव कर लिया। सबमिट पे क्लिक करते ही ये एरर आ गया न्यू JSP का, न्यू JSP, एक्सटेंशन भी होगा ना न्यू हाँ डॉट डॉट जेएसपी। JSP लगाना भूल गया मैं। तो न्यू JSP डॉट JSP, सबमिट पे क्लिक करते ही
न्यू जेएसपी आ जाना चाहिए और काउंट 5 भी आ गया, अपना हेलो वर्ल्ड भी आ गया। ठीक है, सेम अब हम इस पर 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और चेक कर लेते हैं जो अलग अलग कोड्स हैं इसके। ठीक है, सेकंड है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। अब हेलो वर्ल्ड अपन चाहें तो चलो इसको भी बॉडी में देते हैं, फिर इसके ऊपर एक टेस्टिंग करेंगे। हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला क्या है अपना, ये तो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन का तुम लोग टेस्ट आउट करके देख लेना। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि ये लूप चला दूंगा मैं कब तक, जब तक कि जो वैल्यू आएगी उसकी। अब मैं इसी को रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कर लेता हूँ अपना, और जो वैल्यूज़ आ रही है वो भी सम कर लेंगे अपन। इंट n1 इज इक्वल टू रिक्वेस्ट वगैरह इसमें ऑलरेडी बने हुए आते हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो मेजरली बने हुए आते हैं ऑलरेडी, तुम्हें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो जेएसपी पेज इनबिल्ट क्रिएट कर लेता है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, अपने उन पैरामीटर्स के नाम क्या थे, यूज़र नेम और पासवर्ड, इनको वापस n1 n2 कर देते हैं अपन इजी के लिए, या n1 ही करते हैं एक बार, एक ही उससे काम करते हैं n1। और अपन बोलते हैं कि भैया n1 को यहाँ लेके आ जाओ। ठीक है, और ये क्योंकि स्ट्रिंग में ही आएगा तो इसको इंटीजर डॉट पार्सेंट भी कर लेना। एक बार देखते हैं इतना काम कर जाए, फिर इसी को मैं मतलब इसका ट्राई क्या करेंगे कि जो भी नंबर उसमें डालेगा उतनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अपन चाहते हैं कि 10 डाले तो 10 बार वो प्रिंट हो। पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पेज पे चले जाएं, इसमें कुछ एरर आने ही थे। ठीक है, इंटीजर डॉट पार्स इंट पे एरर आ गया है। कंपाइल्ड क्लास अनएबल टू कंपाइल क्लास फॉर जेएसपी। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर की स्पेलिंग तो सही है ना? और क्या चीज़ हो सकती है? इंटीजर की स्पेलिंग गलत है, इंटीजर इंटीजर। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड जो नॉर्मल HTML में था वो प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड अपन जो चाहते थे वो प्रिंट हो गया। अब हेलो वर्ल्ड की बजाय अपन चाहें तो उस वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हैं ना। n1 यहाँ पर प्रिंट करना चाहें तो मेरे ख्याल से n1 प्रिंट होना चाहिए लॉजिकली। रन 10 सबमिट। इस बार 10 प्रिंट हो गया उसकी जगह, तो अपन इसका यूज़ वेरिएबल्स प्रिंट करने के लिए, वो चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो कम से कम उतनी बार जितनी बार का वो नंबर आया है, तो इसको हेलो वर्ल्ड को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। काउंट के बाद में मैं एक लूप चला सकता हूँ कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज टिल द टाइम लेस देन है। आवाज़ आ रही? हेलो, ठीक है, वो सॉरी वो नेटवर्क का इशू आ गया था। टिल द टाइम आई लेस देन है n1 से, आई प्लस प्लस करता रहे, और इसको अपन ओपन कर सकते हैं और सेम कोड से ही तुम उसको बाद में एंड कर सकते हो। तो यूँ फिर उसके बाद में अपना स्क्रिप्टलेट क्लोज कर दिया अपन ने, और यहाँ पर अपन ने उसका एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब मेरे अकॉर्डिंग जो मतलब मेरा लॉजिक कहता है एरर नहीं आया, तो जो भी अपन नंबर उसमें डालेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर,
और वो सारा का सारा चला जाना चाहिए सेकंड के ऊपर, और उतनी बार वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इफ़ मैं इसमें 50 डाल देता हूँ तो 50 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो JSP एक ऐसी चीज़ है जो डायनेमिक, जो अपना HTML का वो है और जो जावा की कोडिंग है उसको मिक्स करता है एक तरीके से। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह। और ये बहुत इजी है, मतलब है ना, सर्वलेट से बहुत कन्वीनियंस वे आउट इन्होंने बनाया था उस टाइम के लिए, जिसको बहुत मतलब JSP बहुत चला भी था, है ना। मतलब JSP के पेजेस तुम जाके देखोगे बहुत चले थे JSP एज ए टेक्नोलॉजी लेवल पे। ठीक है, अब इस पर तुम क्या चीज़ें कर सकते हो, अब इस पर मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ। मैं इसमें कर सकता हूँ कि मैं JSP पेज से ही स्टार्ट कर सकता हूँ, और JSP पेज से ही चीज़ें मल्टीपल टाइप रोटेट कर सकता हूँ। कि मैंने बोला कि ठीक है, ये मैंने किया, अपना फॉर्म मन उठाया है यहाँ से और मैंने इसको JSP पे ही डाल दिया। ठीक है, बॉडी के अंदर ही। और मैंने बोला कि भैया फॉर्म भी यहीं रहेगा और सब कुछ रहेगा, यहीं सबमिट करो और यहीं की यहीं प्रिंट करेंगे अपन। ठीक है, बट इसके अंदर कुछ एक सिचुएशंस आएगी जो एरर आने के चांसेस है, वो अपन टेक केयर कर सकते हैं। तो जैसे web.xml में अब जो वेलकम पेज है उसको मैं new.jsp पे डाल दूंगा। तो कहाँ गया वेलकम पेज? ठीक है, न्यू JSP.jsp और इसको क्लोज कर दिया। अब मेरी वेलकम फाइल इसकी वही होनी चाहिए। ठीक है, कि मेरा न्यू JSP पे ही स्टार्ट हो रेदर देन उससे स्टार्ट होने की index.html से। और मेरा जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, जैसे अपन डोमेन नेम डालते हैं तो नॉर्मली वेलकम फाइल ओपन होती है। सो इसमें क्या दिक्कत आई जो आनी चाहिए थी लॉजिकली, कि बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई बताएगा? 24 सर, लाइन नंबर 24 में शो हो रहा है दिक्कत। वो दिक्कत ये है सर क्योंकि अपन फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं ना, तो N1 का कोई वैल्यू नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो इफ़ L1 या इक्वल तो टू ट्राई कैच लगा दो इसके अंदर ताकि वो एरर अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। ठीक है, एक्सेप्शन। क्योंकि इसमें नल आ रहा है ना, क्योंकि N1 है ही नहीं फर्स्ट टाइम ट्राई करने पे तो। ठीक है, जब वो सेकंड टाइम ट्राई करेगा तो जाके N1 की कोई वैल्यू आएगी उसके पास में। तो इस सिनेरियो के अंदर अपन दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। एक, इफ़ एल्स की कंडीशन लगा लो या ट्राई कैच लगा लो अपने लिए। तो उसमें लगा लेंगे अपन ट्राई कैच ही। इसको कर लो कॉपी, सबसे पहले इसको दे दो 0। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सिनेरियो के अंदर अपना काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन जनरेट हो गई थी। अब अपन जाएंगे, अब इसको रन करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग रन होना चाहिए। ठीक है, रन हो गया क्योंकि वो अभी ज़ीरो वैल्यू है ना, n की वैल्यू ज़ीरो है। अब मैं जैसे ही इसमें डालूंगा ये खुद को ही रिकॉल करेगा और 50 बार प्रिंट करेगा। अब मैं इसको फिर से डालूंगा, 5 बार ही डालूंगा। ठीक है, और ये सिर्फ 5 बार ही प्रिंट करेगा। ठीक है, सॉरी 4 बार, क्योंकि वो लेस देन यूज़ किया है ना अपन ने, इक्वल टू यूज़ नहीं किया 1 से उसमें। तो ये एक बार से, इसमें 2 बार डालूंगा तो 2 बार ही प्रिंट, एक बार प्रिंट करेगा, सॉरी 4 बार डालूंगा तो 3 बार ही प्रिंट करेगा। समझ में आया लॉजिक?